श्रीमती सुप्रिया सुले जी जी। Sir, thank you very much. On behalf of the Nationalist Congress Party, I stand here in support of this Panchayat Raj bill, sir. As I support this bill, there are few questions I would like to ask the honorable government. I seek clarifications from the government that I appreciate you are trying to do a lot of good things, is what I hear from what you are saying for Jammu and Kashmir. I want to ask pointed questions to this government that the Panchayat Raj was brought in by the late Prime Minister Rajiv Gandhi ji for decentralization of power, which is a good thing. Power must be decentralized. But the question is, Jammu Kashmir today, the people demand two things. One is statehood and one is state elections. Can they give us a timeline and an answer with a date, not just something vague? Because n number of times Shri Amit Shah ji had committed to this house, to the nation and to the people of Jammu Kashmir and Ladakh that they will take elections within the next 1 year. एक साल सर हो चुका है, तो क्या आप बता सकते हैं कि आप जो उनकी स्टेटहुड की डिमांड है वो कब देंगे? दूसरी, इलेक्शन कब लेंगे? तारीख चाहिए. वी डोंट वांट अ वेग आंसर. 3 महीने के अंदर लेंगे वो भी चलेगा. आप तारीख आप नहीं दे सकते, मुझे पता है इलेक्शन कमीशन देगा, लेकिन आप टाइमलाइन तो दे सकते, इतना तो कर सकते आप. उसके बाद सर, इवन लद्दाख इज डिमांडिंग अ लेजिस्लेचर. So will they give a legislation? They also demand it. So what is the plan of this government? Sir, and I want to ask one more question to this government, that ये OBC में करेंगे, अच्छी बात है. We all support it. Maharashtra right now, sir, is going through the most difficult issue of reservations. भले मराठा हो, धनगर हो, लिंगायत हो, मुस्लिम हो, हमारे VJNT हो. Sir, this government piece by piece meal brings reservation. इसके बाद भी हम लोग बैठने वाले फिर वो ST SC का बिल लेने के लिए जम्मू कश्मीर का. So what is this government's clear stand on ST, SC and OBC? Because they are not doing that same. महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है सर. मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, VJNT, बामटाद, टकारी, रामोशी समाज सब मांग रहे. तो इस सरकार का एक नियम जम्मू कश्मीर के लिए पीस बाय पीस मील लाते हैं और महाराष्ट्र में कुछ निर्णय हो रहा है. सो व्हाई डज दिस गवर्नमेंट एक पॉलिसी देश के लिए लाए जहां ओबीसी हो, ST SC जो भी आरक्षण दे, इस पे क्लियर पूरा सब सब्जेक्ट साथ में लाए तो देश में अच्छे से चर्चा हो सकती है और ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड सर, टू गिव OBC आरक्षण देयर इज अ कंडीशन. महाराष्ट्र में भी अभी लिटिगेशन हो रहा है सर. महाराष्ट्र में जो इनके साथ है अभी भुजबल साहब, उन्होंने उनका ही एजिटेशन चल रहा है ओबीसी के लिए अभी. उसमें उन्होंने ट्रिपल टेस्ट का जो इश्यू है सर, आई एम श्योर यू आर ऑल अवेयर. ट्रिपल टेस्ट में 3 चीजें लगती है सर. 1 is a dedicated commission to examine the backwardness, 2 determine the size of the quota, and 3 these reservation combined with SC ST quota should not go over 50%. तो ये ट्रिपल टेस्ट जो है इसके बारे में इस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर दे रेडी विथ ऑल दिस? नहीं तो यहाँ से हम पास करके भेजेंगे, फील्ड पे कुछ नहीं होगा. क्योंकि महाराष्ट्र में 2-2.5 साल से सर एक इलेक्शन हुआ है. ना पंचायत का हुआ है, ना जिला परिषद का हुआ है, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हुआ है सर. बिकॉज ऑल दिस इज ऑल ग्रे. कोई कोर्ट में चला गया है. एंड अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र विच नीड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से काम नहीं होते सर. आज नगर सेवक चाहिए, आम आदमी कहाँ जाए, जिला परिषद का मेंबर चाहिए, लेकिन इलेक्शन रुके पड़े हैं महाराष्ट्र में. सो वी डोंट वांट जो महाराष्ट्र में हुआ वो जम्मू कश्मीर में ना हो. इसलिए मैं सिर्फ सुझाव दे रही हूँ. और जैसे आप जम्मू कश्मीर में करेंगे वैसे प्लीज महाराष्ट्र में आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है. 3-3 लोग, 200 MLA है, फिर भी इलेक्शन नहीं हो रहा है. तो मेरी आपको विनती है कि ये आपका ट्रिपल इंजन का जो सरकार है वो इलेक्शन में कुछ करे. इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट. ट्रिपल इंजन का खोके का सरकार, लेकिन पार्लियामेंट है इसलिए खोका नहीं कहूंगी. बट आई सीरियसली रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट फॉर इलेक्शन डेट, स्टेटहुड एंड फॉर डिमांड फॉर दिस triple test, how they are going to resolve. We support it, but with all these seeking these clarifications, sir. Thank you.